सोमवार। खबर हजारीबाग से, जहां चौपारण थाना क्षेत्र के दनुआ घाटी में एक लग्जरी कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक लग्जरी कार में कोई भी सवार नहीं था और आग लगने के बाद अभी बाहर निकल गए थे। आशंका जताई जा रही है कि गया की तरफ से आ रही कार हादसे की शिकार हुई है, जिसके बाद उसमें आग लग गई। गाड़ी में लगी आग को देखते हुए पुलिस ने गाड़ियों के एक लेन से आने जाने को पर रोक लगा दी है, जिसके बाद दूसरे लेन से गाड़ियों को आर पार कराया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो कार इस समय आग का गोला बनी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये हादसे का पहले शिकार हुई है, उसके बाद इसमें आग लगी है। बताया ये भी जा रहा है कि जब इस गाड़ी में आग लगी, जब इस कार में आग लगी तो उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। हालांकि अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। एक लेन से लोगों का आना जाना हो रहा है, दूसरी लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हजारीबाग से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और नवनियुक्त उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र महतो पदभार ग्रहण करने के बाद रांची में औचक निरीक्षण पर निकले। मंत्री ने उत्पाद भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसके बाद योगेंद्र महतो ने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। इसके बाद मंत्री एक शराब दुकान पर पहुंचे, जहां स्टॉक और रजिस्टर का मिलान किया गया। दोनों में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान का गोदाम सील कर दिया गया है। साथ ही असिस्टेंट कमिश्नर को भी शो कॉज जारी किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। ओपनिंग बैलेंस रोज का तोड़ रहे हैं, तो सेल जो हुआ जो बचा वो लिख के दीजिए स्टॉक में, आप रिटर्न में करिए, रिटर्न में करिए। तो कहाँ है, तो आप ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं आपका। ओपनिंग बैलेंस रोज का तोड़ रहे हैं, तो सेल जो हुआ जो। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। गोइल केरा से ओडिशा के दो युवक लापता हो गए। 9 दिसंबर को रायरंगपुर से दोनों निकले थे। दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस को लिखित सूचना दी है। अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसमें दोनों की हत्या की गई है। इलाके में चर्चा चल रही है। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर गोइल केरा से ओडिशा के दो युवक लापता हो गए। 9 दिसंबर को रायरंगपुर से दोनों निकले थे। दोनों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ बताया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस को लिखित सूचना दी है। अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों की हत्या की गई है। इलाके में इस बात की चर्चा हो रही है। और लोहरदगा में अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए जन सेवक की ओर से पैसे की डिमांड की जा रही है। किसको प्रखंड के हिस्त्री गांव का यह पूरा मामला है। यहां 80 लाभुकों को योजना के लिए जियो टैग किया गया था, लेकिन जन सेवक तनवीर अंजुम पर लाभ दिलाने के लिए 5-5 हजार की राशि मांगी जा रही है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों ने डीसी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग को अबुआ आवास के लिए आए हैं। हम लोग का BLW बोल रहा है कि 7-5 हजार रुपया जमा कीजिए, उसके बाद पास करेंगे। जब अभी हम लोग को उसका पैसा दे देंगे और पास करेगा। हम लोग का दिक्कत घर का थी हो रहा है ने, गिरल सब घर भी गिर गया है। घर का बहुत अथी हो रहा है हम लोग का। 6 महीना से हम लोग को जांच हो रहा है कह के रोके हुए है, जबकि जियो टैग रजिस्ट्रेशन सेंक्शन सारा कुछ हो गया है। उनका हम लोग छाया प्रति भी उपायुक्त साहब को दे चुके हैं और पैसा भी मांग करता है कि पैसा कुछ दीजिएगा तब पेमेंट होगा, और नहीं दीजिएगा तो पेमेंट नहीं होगा। और हजारीबाग पुलिस ने दीपक सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपसी विवाद और पैसे के लेन देन में दीपक की हत्या की गई थी और इसकी साजिश रची थी जेल में बंद मिलन तुरी ने। 5 दिसंबर को गिद्दी के साधु कुटिया के पास दीपक की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया उसे भी बरामद कर लिया गया है। हत्या जो हुई थी उसके बाद हम लोग एक टीम गठित किया था SDPO बड़का गांव के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर बड़का गांव के नेतृत्व में हम लोग एक टीम गठित किए थे। उसमें हम लोग आज 2 आदमी को पकड़े हैं,
जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारे द्वारा किया गया है। इसका मुख्य कारण था पैसे की लेन देन। एक मिलन तुरी जो आजकल जेल में है, उसी के द्वारा ये रचा गया था। और बोकारो में बोकारो स्टील प्रबंधन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। सिटी सेंटर इलाके में बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान लोगों में नाराजगी दिखी, लेकिन प्रबंधन के आगे किसी की एक न चली। सेंटर के पार्किंग एरिया में लोगों को परेशानी हो रही थी, जिसके चलते हुए अभियान चलाया गया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाने के बाद लोगों ने अपने सामानों को भी आग लगा दी है। अब लोगों को आने जाने में सुविधा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैत्री भवन है, उसके आसपास के इलाके में जो रोड को ब्लॉक करके, पैसेज को ब्लॉक करके अपना अवैध तरीके से अपना काम कर रहे थे, उनको अभी हम लोगों ने हटाए हैं। आगे की रणनीति है, आगे भी हम लोग जो भी एनक्रोचमेंट है उसको हम लोग हटाएंगे। और वो अभी बोलना ठीक नहीं है, हम लोग करेंगे। लेकिन और हजारीबाग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से विनोबा भावे विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा गया। छात्र यूजी और बीसीए सेमेस्टर 1 और 3 के रिजल्ट से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कॉपी सही तरीके से जांच नहीं करने का आरोप लगाया। कई को प्रमोट कर दिया गया, जबकि सही उत्तर लिखने पर भी फेल करने का आरोप लगा है। विद्यार्थी परिषद की कॉपियों की दोबारा जांच कराने और कॉपी जांच कमेटी को बदलने की मांग की गई है। और 3 और बीसीए का भी 1 और 3 में जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है फेल कर गए हैं, उनको प्रमोट कर दिया गया है। ऐसा मामला पूर्व में भी हम लोगों के पास आया है, जिसमें छात्रों को जो है प्रमोट कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा जो है कॉपी जांच में लापरवाही का मामला है, जिसके चलते काफ़ी स्टूडेंट्स जो है प्रमोट कर गए। जो भी कॉपी जांच हुई वो सही से नहीं हुई है, चाहे बीसीए हो चाहे यूजी हो। तो विद्यार्थी जो भी यहाँ पर आए हैं उन लोग चाह रहे हैं कि फिर से ये कॉपी अच्छे से जांच किया जाए और जो भी रिजल्ट है फिर से जारी किया जाए। और जो भी यहाँ जांच कमेटी है उसके ऊपर अच्छे से जांच कमेटी उसको जल्द से जल्द चेंज किया जाए। ये हम लोग मांग को लेकर यूनिवर्सिटी आए हुए हैं। मेन इशू जिसके कारण हम लोग यहाँ आए हैं वो था सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 के जो बीसीए और यूजी के जो है उनका जांच में लापरवाही हुआ है। पेपर जांच में जो पेपर चेक किए हैं वो प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट के नहीं हैं, या फिर वो ढंग से नहीं किए जो भी किए। ठीक है, और भी इश्यूज हैं, फैकल्टीज का कमी है मार्कम कॉलेज में, रिसोर्सेज का कमी है। ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस का निर्माण किया गया और उस घर को लोगों ने अपना आशियाना भी बनाया। लेकिन जैसे जैसे इस आशियाने में लोग रहने लगे, उन्हें पता चला कि जो वायदे उनसे किए गए वो वायदे भी महज कागजों में सिमटे नजर आए। और यही वजह है कि लोग अब अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। लोगों ने केंद्रीय गृह विभाग की टीम से लिफ्ट की व्यवस्था जैसी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। समस्या जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो है लिफ्ट का कोई संचालन नहीं, एक लिफ्ट नहीं चलती है। ठीक है। दूसरा, अभी तक 1008 लाभुक यहाँ पर जो है अलॉटमेंट नहीं पाए हैं, किसी भी कारण से XYZ यहाँ तक अभी शिफ्ट ही नहीं किए हैं। तीसरा, सुरक्षा यहाँ कुछ है ही नहीं। बिना लिफ्ट के बहुत सारे लोग यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं। जो शिफ्ट हुए हैं वो एक बार ऊपर चले जाते हैं तो नीचे आने के लिए उनको सोचना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी समस्या है। आधा अधूरा काम करके लोगों को सौंप दिया गया है फ्लैट। पानी का ऐसा है, शायद ही कोई फ्लैट है जिसमें सीपेज नहीं है, हर फ्लैट में सीपेज है। संवेदक यहाँ से काम करके भागना चाहता है, अधूरा जो भी है इसको छोड़ के भागना चाह रहा है। यहाँ RWA का गठन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हम चाहते हैं यहाँ साफ सफाई हो, हमको पानी मिले, और सबसे बड़ी बात तो लिफ्ट नहीं चलता है। सिलेंडर ले लेके लोग चढ़ते हैं 8-8 तल्ला, बुजुर्ग लोग हैं एकदम, उन लोग का हालत खराब हो जाता है। और स्पंज आयरन फैक्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण से पतरातू प्रखंड के कई गांवों के सब्जी उत्पादन करने वाले किसान काफी परेशान हैं। हेहल और लपंगा के स्पंज आयरन फैक्ट्री से उड़ने वाली जहरीले धुएं और छाई के वजह से इस बार आलू की खेती पर खासा असर दिख रहा है। प्रदूषण की वजह से आलू की पैदावार बहुत कम हो रही है। किसानों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान ने। मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू की फसल लगी हुई है या दूसरे सब्जी की फसल लगी हुई है, लेकिन इलाके के किसान परेशान हैं कि पतरातू प्रखंड में 2 स्पंज आयरन फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जिसके कारण जो है
सब्जी के फसल पर सीधा असर देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ से जो प्रदूषण फैल रहा है, जहरीला धुआं, अच्छाई इनके खेतों में सीधे आके गिर जा रहा है, जिसके कारण इनका फसल सही से ग्रोथ नहीं कर रहा, इनकी लागत नहीं निकल पा रही है। थोड़ी स्पंज प्रदूषण से इस प्रदूषण जब से हो गया है तब से आलू का फसल, धान का फसल, सब्जी का फसल, कोहड़ा का फसल, सबका फसल खत्म कर दिया है। कब से ऐसी स्थिति आई है? जब से फैक्ट्री बैठा हुआ है तब से। बहुत किसानों को और हमरा भी दिक्कत हो रहा है कि किसान भाई लोग अपना पूंजी लगाते हैं, खेत में फसल लगाते हैं, और जब प्रदूषण हेहल स्पंज फैक्ट्री जो है वहाँ से प्रदूषण आती है और पूरा फल में फूल में लग जाता है, ऊपर से फल नहीं लगता है, और आलू के फसल में भी कुहासा पड़ जाता है आयरन का। तो देखिए ये आलू जो है सही से नहीं बैठ पाता है। आलू देख सकते हैं, अभी दिखा रहे हैं किसान कि आलू की फसल जो है हुई ही नहीं है। देखा जा सकता है कैमरे के माध्यम से, छोटे छोटे आलू हैं जो लागत भी इनका नहीं निकल पा रहा है, और यहाँ पर अधिकारियों से लगातार कई बार गुहार लगाते रहे हैं। खेती पर सीधा असर देखा जा रहा है। इस बार आलू की खेती इनकी लगभग चौपट हो गई है। ऐसे में किसान जो है स्पंज आयरन फैक्ट्रियों पर, प्रदूषण पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड में बुधवार को हेमंत सरकार ने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित किया गया। मैया सम्मान योजना पर बजट की आधी से अधिक राशि खर्च करने पर सियासत शुरू हो गई है। झारखंड में बुधवार को हेमंत सरकार ने फ्री योजना के लिए सरकारी खजाना खोल दिया। विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 11,697 करोड़ 47 लाख रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया, जिसके तहत मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। द्वितीय अनुपूरक बजट की 75% से अधिक राशि हेमंत सरकार की फ्री की योजनाओं पर खर्च करने जा रही है। यही वजह है कि 200 यूनिट फ्री बिजली के वादे को पूरा करने के लिए ऊर्जा विभाग को 2,577 करोड़ 92 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने उन विभागों पर विशेष जोर दिया है जिससे जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसके अलावा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लिए 445 करोड़ 96 लाख, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए 272 करोड़ 80 लाख, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के लिए 250 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के लिए 194 करोड़ 28 लाख, पथ निर्माण विभाग के लिए 170 करोड़ 15 लाख, आपदा प्रबंधन के लिए 166 करोड़ 40 लाख और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 144 करोड़ 43 लाख रुपए आवंटित किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि हेमंत सरकार अनुपूरक बजट का 3/4 हिस्सा सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए खर्च करने जा रही है। इसे लेकर झारखंड में सियासत भी खूब हो रही है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इकलौते विधायक जयराम महतो ने मैया सम्मान योजना का कड़ा विरोध किया और कहा कि सरकार मैया सम्मान योजना के जरिए 18 साल की युवतियों को मानसिक रूप से पंगु बना रही है। खिलाफ इसलिए है चूंकि आप 18 साल की बहन को दे रहे हैं मैया सम्मान योजना। 18 साल की बहन जो सपनों को तैयार करती है, उस समय वो पंख उड़ान भरने का समय होता है, और आप उसे अगर फ्री फोकट में 2,500 रुपए देंगे तो वो बहन आलसी हो जाएगी। हेमंत सरकार पर आरोप है कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए फ्री में देने पर वो आलसी हो जाएंगी, अपनी प्रतिभा का अपने हाथों ही हत्या कर लेंगी। लिहाजा अब आगे देखना होगा कि मैया सम्मान योजना पर हो रही सियासत आगे क्या रंग लाती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर मिल रही है। विधानसभा सत्र का कल अंतिम दिन है। पहली पाली में अभिभाषण पर चर्चा होगी, दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। सरकार को घेरने में विपक्ष जुटेगा, हर जवाब देने को तैयार है सत्ता पक्ष। सदन में बीजेपी का तेवर दिख सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा सत्र का कल अंतिम दिन है। पहली पाली में अभिभाषण पर चर्चा होगी, दूसरी पाली में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। सरकार को घेरने की तैयारियों में विपक्ष जुटेगा, हर जवाब को देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार दिख रहा है। सदन में बीजेपी का तेवर दिख सकता है।
और झारखंड विधानसभा के सत्र की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। आज सदन की कार्यवाही राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण से शुरू हुई। सदन में राज्यपाल के संबोधन में हेमंत सरकार के विकास के रोडमैप की तस्वीर दिखी। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड में स्थानीय और मूलवासी का आरक्षण दिया जाए। सरना धर्म कोड को लागू करना भी सरकार का लक्ष्य है, जिसका प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा जा चुका है। किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिलाना, मनरेगा मजदूरों के तहत मजदूरी 350 रुपए करने का भी लक्ष्य रखा गया है। झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर और आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार बिना किसी द्वेष के वंचितों को विशेष महत्व देने के मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। झारखंड सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेश पर हमले की चुनौती दी, तो बीजेपी ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की नसीहत दी। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की आग से झारखंड की सियासत सुलग गई है। हिंदुओं और मंदिरों पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ राजनीतिक गलियारे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विरोध किया और कहा कि बांग्लादेश में सनातन भाइयों के साथ गलत हो रहा है। पीएम मोदी को बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए। हमारे बांग्लादेश में हमारे सनातन भाई, हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश पर अटैक कर दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यही नहीं रुके। हिंदुओं पर बढ़ रहे हमले पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत को बांग्लादेश से अपने सारे संबंध भी तोड़ लेना चाहिए। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी भारत में पनाह नहीं देना चाहिए। संबंध टूटेंगे, सप्लाई बंद होगी, पावर प्लांट बंद होंगे, अंधेरा होगा तो बांग्लादेशियों के दिमाग की बत्ती जलेगी। पूर्व राष्ट्रपति को आपने शरण दिया है, यहाँ हटाइए उसको यहाँ से। क्यों रखे हैं यहाँ आप लोग? छोटा सा बांग्लादेश है, घुस जाएंगे हम लोग। हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ डॉक्टर इरफान अंसारी बांग्लादेश पर अटैक के लिए पीएम मोदी को ललकार रहे हैं। भला इस पर बीजेपी कैसे चुप बैठती? बीजेपी ने हेमंत सरकार के मंत्री के बयान का समर्थन तो किया, साथ ही इरफान अंसारी को बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी बोलने की चुनौती दे डाली। झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी, झारखंड के अंदर उनके सरकार के संरक्षण में जिस तरह से संथाल परगना में आए दिन छोटे मोटे इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, उसमें भी इरफान अंसारी जी को बयान देने की आवश्यकता है। कांग्रेस बांग्लादेश पर हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही है। बीजेपी झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने की नसीहत दे रही है। अब ये देखना होगा कि हिंसा पर सियासत आगे क्या रंग लेती है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लोहरदगा के सुदूरवर्ती पेशवार प्रखंड क्षेत्र के कई गांव के आदिम जनजाति के लोग आज भी चुभा का पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। झारखंड गठन होने के 24 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को आज तक साफ पानी मुहैया नहीं कराया गया। इस पर डीडीसी ने गांव में जल्द पेयजल और मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। ये जानते हैं कि जो पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, ये लोग एक अलग ही रिमोट हेलमेट्स में रहते हैं। इनका हैबिटेशन अलग होता है, जनरली मेन स्ट्रीम से कट ऑफ होते हैं और वहाँ पे इस तरह की समस्याएं निकल के आना, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हम लोग इसमें अपनी पहल से ये करेंगे कि जो हमारा जल शक्ति मिशन है उसके तहत हम लोग इंश्योर करेंगे कि पाइप वाटर सप्लाई उन्हें मिले, ताकि उनको खाने के लिए, पीने के लिए, अपने रहन बसन के लिए पानी मिल सके। पीने के लिए पानी हम लोग को कुआं से गड्ढा है, उसमें खोदा हुआ है कुआं। दिक्कत तो हो रहा है बहुत ही, किसी ने दिक्कत होगा। अब असुर सबके तो पहुंचाना तो जरूरी था नहीं। स्कूल तो ये सामने है लेकिन पढ़ाई तो नहीं है, खाली खिचड़ी पकाता है खाता है बस। रोड भी खराब है।
और झारखंड सरकार के निर्देश के बाद रांची डीसी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। इसी कड़ी में डीसी ने नामकुम प्रखंड और अंचल कार्यालय के साथ पीएचसी का जायजा लिया और उन्होंने यहां दिखी कमियों को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन सभी पदाधिकारियों का और कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि विशेषकर प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय और अस्पताल जो है वहाँ सभी पदाधिकारी कर्मी जो है समय पे रहे, अनधिकृत अनुपस्थिति नहीं रहे और जो आम जन आ रहे उनके सभी आवेदनों को त्वरित गति से निष्पादन करें। तो जवाहर झारखंड में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।